इस वीडियो में हम प्रतिशत का विभिन्न रूपों में निरूपण देखेंगे। जैसे कि हम 50% को लिखते थे 100 में से 50, वैसे ही 25% का मतलब होता था 100 में से 25। ठीक है, तो हम इसी 50% और 25% को हम अलग अलग रूपों में निरूपण करेंगे, मतलब बदलेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो 50% का मतलब होता है 100 में से 50। तो इसे हम लिख सकते हैं 50/100। प्रतिशत में हम पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूने 10। तो हम 50% को 1/2, मतलब 1/2 किस में है? भिन्न में। तो हम 50% को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम 25% को भी लिख सकते हैं 100 में से 25। तो 25/100, तो इसका मतलब होगा 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो हम 25% को 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही अलग अलग प्रतिशत को हम अलग अलग भिन्नों में बदल सकते हैं। उसी प्रकार मान लो 75%, तो इसका मतलब है 100 में से 75। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 75/100। तो इसे हम काट कर लिखेंगे, तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100। तो हम इसे 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर में देखते हैं प्रतिशत को अनुपात में बदलना। ठीक है, अब हम इसमें भिन्न रूप को जान सके। 25% का भिन्न रूप क्या है? भिन्न रूप 25/100। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में? 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4। अब इस भिन्न को हम 25% से भिन्न में बदला 1/4। अब इसे हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं? 1/4। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी भिन्न को इस प्रकार से अनुपात में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अंश का मान अनुपात हर का मान। ठीक है, इसी प्रकार हम 50% को लिखते हैं। 50% का हमने निकाला था भिन्न 1/2। तो हम इसे अनुपात में कैसे बदलेंगे? 1 अंश का मान अनुपात हर का मान। तो इस प्रकार हम अनुपात में बदलेंगे प्रतिशत को। ठीक है, अब तीसरा नंबर में प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, 25% को हम भिन्न में 25/100 के रूप में लिखते हैं प्रतिशत में। अब इसे हम अनुपात में 25/100 में बदल सकते हैं। अनुपात में उसे हम 25 चौक 100, तो 1/4 में भी बदल सकते हैं।
इसे हम 25/100 मतलब 100 से 25 को भाग देंगे। तो इसे हम भिन्न के रूप में इसे भाग देकर 0 बार में जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 250 बनेगा। अब 100 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, फिर 50 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 100 से भाग देंगे, 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसे हम भिन्न दशमलव में इस प्रकार बदलते हैं भाग दे के। ठीक है, ऐसे ही हम 50% को दशमलव में बदल सकते हैं। इसे हम 50/100 लिखते हैं भिन्न में। अब हम 50 को 100 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 50 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 0 का 0। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से भिन्न दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम बदलेंगे भिन्न। इसके पहले हम प्रतिशत को भिन्न, अनुपात और दशमलव के रूप में बदलना सीखें। तो अब हम सीखेंगे भिन्न, अनुपात, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, और उसमें हम ये भी जान चुके हैं कि उस प्रतिशत का मान एक समान रहता है, लेकिन उसका रूप जो है अलग अलग बदल जाता है भिन्न, अनुपात और दशमलव में। ठीक है, तो पहला नंबर है अनुपात को प्रतिशत में। तो हमें मान लो कोई अनुपात दिया है 1:2। ठीक है, इसका मतलब ये है भिन्न में 1/2। ठीक है, अब हमें अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो हम जानते हैं कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो हर को 100 के बराबर में लाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर को अगर 100 के बराबर में लाना होता है तो हम उसी अंक से गुना कर जिस अंक से हर से गुना करते हैं उसी अंक से हमें अंश को भी गुना करना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे हर और अंश में, तो ये होगा 2×5 = 10, 50 बार में कट जाएगा। तो इसका होगा 50/100। ठीक है, इसका मतलब ये है 50%। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम पहले अनुपात को भिन्न में बदलेंगे 1/2। अब उसे प्रतिशत के आधार से गुना करेंगे, तो 1/2 गुना 100। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितने बार में जाएगा? 50 बार में। तो 1/2, 1:2 को हम भिन्न में बदलें, 1/2 को हम प्रतिशत में, तो इसका प्रतिशत कितना है? 50%। तो 1/2 जो है 50% के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमें अनुपात को भिन्न में प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना है, पहले अनुपात को भिन्न में बदलना है, फिर हमें उसे प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, वैसे ही मान लो और उदाहरण है, हमें अनुपात दिया है 1:5, तो हम इसे क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे 1/5। अब हम इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके हर और अंश में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना 100/100 बराबर। अब इसको 100/100 से क्यों मल्टीप्लाई करे हैं, क्योंकि अगर 100 और 100 को काट दें तो यहाँ पे केवल 1/5 ही बचेगा।
और प्रतिशत में हमें 100 का आधार लेके चलना होता है, इसलिए हम 100 से इसको गुना करें। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे तो हम तिर्यक डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 से कम 5 दूने 10, 20 बार में 20 पंचे 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20/100। अब हम जिसका आधार 100 हो और अंश में जितना मान हो वह उसका प्रतिशत होता है, तो इसका मतलब 20%। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/5 इंटू 100, तो 5 20 पंचे 100, तो इसका हुआ 20%। ठीक है, इसी प्रकार मान लो हमारे पास और उदाहरण है 3:4। इसे हम भिन्न में बदलेंगे, 3/4। अब इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाइंग करेंगे हर और अंश में, 100/100। तो इसे डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 25 100। ठीक है, तो 25 तिया 75/100। तो किसी का हर जो है 100 हो और अंश का मान जितना होता है वो प्रतिशत के बराबर होता है, तो कितना प्रतिशत है, 75%। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3/4 गुना 100, तो 4 25 100, 25 तिया 75, ये डायरेक्ट प्रतिशत में आएगा। ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में बदलने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दशमलव में होता क्या है। मान लो 0.1 है, तो इसका मतलब है 1/10, मतलब 1 में 10 का भाग। ठीक है, इसी प्रकार मान लो एक उदाहरण है 0.75, तो इसका मतलब है 75 में 100 का भाग। तो यदि दशमलव के बाद, यदि दशमलव जो है एक अंक के पहले लगा है, उसका मतलब उसमें 10 का भाग है, और दशमलव 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, उसका मतलब है 100 से भाग है। यदि 3 अंक के पहले लगा है तो 1000 से भाग है। ऐसा होता है, ये हम भिन्न वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं। ठीक है, तो मान लो एक ये उदाहरण है 0.75, तो इसे हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो इसे हम गुना डिवाइड करेंगे और गुना करेंगे 100 से, तो 75 इंटू 100। क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है और जितने अंक के पहले दशमलव रहते हैं उतने अंक से उतने के गुना से उतने अंक के, जितने अंक के पहले दशमलव लगता है उतने से भाग होता है। तो हाँ, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, इसका मतलब क्या है, ये 100 से भाग है। ठीक है, तो अब ये हट जाएगा दशमलव, ये इस प्रकार होगा 75 इंटू 100/100, ऐसे लिखा जाएगा। ये दशमलव हट जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 से भाग किए हैं। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 75% बचेगा।